हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए क्षेत्र मिति का क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो ये क्वेश्चन 2D एंड 3D का है, जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन दे रखा है, बेलन का आयतन 3993 मीटर क्यूब है और ऊंचाई 42 मीटर है, तो व्यास ज्ञात है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन जो कि दे रखा है, तो इसको क्यों ना मैं पाई आर स्क्वायर एच को पाई आर स्क्वायर एच को बराबर कर ले रही हूँ 3993 के। पाई का मान 22/7 रखूँगी। आर जो कि रेडियस हमें नहीं पता है, रेडियस निकालनी है, और ऊंचाई जो कि 42 मीटर दे रखी है। उसके बाद ये हो जाएगा 3993। इसको 7 से काट लेती हूँ, 7 छक 42, 6 बार में चला जाएगा। फिर इसको 11 दूनी 22, फिर इसको काटूंगी 11 तिया 33, 11 छक 66, फिर यहाँ पर 3 से फिर ये चला जाएगा। उसके बाद इसको 3 से काट लेती हूँ, 3 दूनी 6, और ये चला जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ रहा है, 121। और यहाँ से 2, तो हमें चाहिए यहाँ पर आर स्क्वायर ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 121 अपॉन हो जाएगा 4। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 121/4 आ रहा है, तो आर बराबर आ जाएगा 111 आ जाएगा 2, 11/2 आ जाएगा। ये तो त्रिज्या हो गई। व्यास पूछा गया है, यानी त्रिज्या जो कि 11 तो रेडियस हो जाएगा, इसका आधा होता है, व्यास डायमीटर जो कि व्यास होता है इसका आधा, तो 2r बराबर हो जाएगा 2r बराबर 11। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। जब भी भुजाएं असमान हो, यानी यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता है, तब क्या करते हैं, जब ट्रिपलेट नहीं बनता है तो उस केस में सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए इसको मान लेती हूँ ए, इसको मान लेती हूँ साइड बी और सी, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, यानी ए प्लस बी किया जाता है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किया जाता है। तो क्या करूँगी, यहाँ ए से बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 5/2 करूँगी, 7 5 ये हो जाएगा 12 और 6 18, 18/2, तो यहाँ से आ जाएगा 9। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर 9 आ गया। अब 9 आ गया तो एक हीरो का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी एस इंटू एस माइनस ए किया जाता है, एस माइनस बी किया जाता है, एस माइनस सी किया जाता है। वही करना है यहाँ पर। √9, अब 9 में से ए जो कि है 6, 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा, यानी एस माइनस बी करना है, तो 9 में से 7 जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, फिर 9 में से 5 जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 4। अब जो रूट से बाहर निकलेगा निकाल लेती हूँ, ये 9 है तो यहाँ से आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर। उसके बाद ये रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 3 और 2, यहाँ से तो 2 आ गया है और यहाँ से 3, तो 6 अंदर रूट के अंदर रहेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है √3
ए स्क्वायर बटा होता है 4, यहाँ पर बटा होता है 4, तो क्यों ना इस √3 a² बटा 4 को इसको बराबर कर लेती हूँ 144 √3 के। √3 के बराबर करूँगी, √3 से √3 चला जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो यहाँ से 144 आएगा और ये 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर, यदि भुजा स्क्वायर, इसको भुजा मानती, ए बराबर होता है यानी भुजा, तो ए बराबर भुजा स्क्वायर बराबर है 144 और 4, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ से आ जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यानी ए का मान आ जाएगा 12 गुना 2, ये बराबर हो जाएगा 24 के। तो 24 सेंटीमीटर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या किया जाता है, √3a²/4। यदि यहीं पे ऊंचाई की बात कर ली जाए तो ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई बराबर √3, इसके जगह पर √3, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने की बात की जाए, यहाँ स्क्वायर नहीं रहता है, √3a/2 होता है, ये भी याद रखिएगा, ऊंचाई भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, याद रखिएगा, बेलन का आयतन πr²h होता है। तो इसको 22/7, पाई का मान 22/7 रखूँगी, ऊंचाई जो त्रिज्या जो कि है 24, तो रेडियस जो कि r बराबर है 24, तो 24 गुना कर लूँगी, 24 गुना हो जाएगा, ऊंचाई जो कि है 14, तो गुना कर लूँगी 14, 7 से 14 को काटूँगी, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से 22 × 2 कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 44, और फिर इस 24 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 576 आता है, 576 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना होगा, 576 गुना 44 कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 576 गुना 44, यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, तो यदि इसको 6 × 24, वैसे तो इसको यूनिट डिजिट से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 6 × 24, 7 × 28, तो ये हो जाएगा 2304, फिर यहाँ पर 44 4 ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 2304, जब इनको ऐड कर लूँगी 4 4 3 25,344, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि जो क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो सकता था तो उसको यूनिट डिजिट से ही करें, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट से हो रहा है, इकाई अंक से हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, तो ऑप्शन इसको देखकर आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो ये होता है 2 × LB, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस होता है ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कर लेंगे, 15 × 8 करेंगे 120 हो जाएगा, प्लस 8 × 6 48, प्लस 6 इंटू फिर 15 कर लूँगी, तो यहाँ से 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लूँगी, तो इनको आपस में इनको ऐड करने पर ये हो रहा है 2 × 258, 258 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दूनी के 16, 25 दूनी 50 और 1 51, यानी 516, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा, जब भी रोम्बस की बात की जाए समचतुर्भुज की,
और उस पर एक विकर्ण जो कि 48 है, और उनके दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री का कोण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। यदि ये कोण ये टोटल जो कि 48 है, तो ये हो जाएगा 24। 24 आधा आधा भागों में बढ़ जाते हैं जब एक दूसरे को काटते हैं, तो ये 24 हो जाएगा, तो ये साइड भी 24 हो जाएगा। और जैसा कि परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो परिमाप यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो इसको हमें निकालना है साइड, यानी ए का हिस्सा निकालना है, यानी भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इस परिमाप में 100 में हमें भुजा निकालने के लिए 4 का भाग दे देंगे। यदि 4 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 जो कि एक साइड हो जाएगा, तो यानी ए बराबर आ जाएगा 25। तो इसका मतलब यहाँ पर ए रख सकते हैं 25, प्रत्येक जो कि 25 का हो जाएगा, राइट। यदि ये 25 हो गया और ये साइड 24 है, तो ये ट्रिपलेट 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने 25 है और ये साइड 24 है, तो ये हो जाएगा 7। ये साइड हो जाएगा 7। जब ये साइड हो जाएगा 7, तो ये भी हो जाएगा 7, क्योंकि ये विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। तो 7 और 7 ये हो जाएगा 14, टोटल विकर्ण जो कि 14 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। अब कहा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, वैसे तो ट्रिपलेट से 7, 24, 25 होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो 1/2, एक विकर्ण है जो कि 48 और दूसरा विकर्ण 7, ये वाला और 7 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐड कर लेंगे, जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट लेती हूँ। 7 दूनी 14, 7 से चला जाएगा। 48 इंटू 7 करूँगी, 48 गुना 7, 8 7 56, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 336। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि यहाँ पर परिमाप हमें दे रखा था और एक विकर्ण जो कि 48, तो विकर्ण है और एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे, तो ये आपस में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये साइड 24 है और परिमाप जो कि 100 दे रखा था, हम भुजा निकाल कर, यानी एक साइड निकाल कर 25, तो ट्रिपलेट से भी बन जाता 7, 24, 25 हो जाता। तो दूसरा साइड जो कि 7 आ गया। जब 7 आ गया है इसकी लंबाई, तो यानी विकर्ण निकल कर आ जाएगा ये साइड, ये टोटल विकर्ण जो कि 14 हो जाता है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड से गेंद की संख्या ज्ञात करो जिससे 21 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस लेड के गोले से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर n बराबर 21 इंटू 21 बटा हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो जब इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7, फिर यहाँ से भी 7 और यहाँ से भी 7, यानी n बराबर आ रहा है 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है, आप सभी को पता होगा, 343। तो 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर।